हम आज याकूब का पत्री जो पहला अध्याय हम 5 का पद को हम देख रहे हैं। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गति हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। मतलब जिनके अंदर में जो कमी की तरह लगा, यस प्रभु, मेरे अंदर में प्रभु ज्ञान की कमी है प्रभु, तो मैं आपको मांगता हूँ। मतलब मैं ऐसा प्रार्थना करता हूँ और मैं विश्वास से प्रार्थना करता हूँ कि जरूर परमेश्वर की ओर से मुझको ज्ञान मिलेगा। हम कल कुछ विषयों को आपके सामने रखा। यीशु मसीह कैसे जो परीक्षा उनके ऊपर में आया, उसके अंदर में 3 प्रकार का परीक्षा जो यीशु मसीह को सामना करना पड़ा। और हमने ये विषय को देखा कि यीशु मसीह उन परीक्षाओं के ऊपर में विजय पा चुका है। तो मैं सोचने लगा कि कैसे विजय पा गया। तो वहां पर हमने आपके सामने ये प्रकाशन दिया था कि यीशु मसीह वचनों को इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर देखना, एक शब्द को मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, इस्तेमाल किया। मतलब वचन उनको मालूम है, इसलिए यीशु मसीह ने लिखा हुआ वचन करके बात किया था। शैतान के ऊपर में ये बोलने लगा, लिखा हुआ वचन करके बोला। लिखा हुआ वचन, लिखा हुआ वचन उनको मालूम है। ये केवल काफी नहीं है, मालूमात होना काफी नहीं है, मालूम हुआ वचनों के अंदर से यीशु मसीह उस वचनों को इस्तेमाल किया। मतलब पवित्र आत्मा उनको सहायता कर रहा था उन वचनों को इस्तेमाल करने के लिए। एक उदाहरण बात करते हैं। हमने हमारा बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाई देते हैं और एग्जाम आने वाला है। हम आज उनको बहुत अच्छे से ये पढ़ो बेटा, वो पढ़ो बेटा, अच्छे से उनको पढ़ाते हैं। और कल एग्जाम में वो गया था और एग्जाम में बैठा, अरे वो कुछ भी नहीं लिखा है। वो कल हम उनके साथ में 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे बैठे हैं, पर एग्जाम में बैठते तो वो कुछ भी नहीं लिखा है। क्या बेटा एग्जाम आप कैसे लिखा? मैं परीक्षा कुछ भी अच्छे से नहीं लिखा हूँ। क्या मैंने अच्छे से पढ़ाई किया? और आप भी बोला ना, और आप भी हाँ ये मुझको मालूम है, वो मुझको मालूम है, और आप भी, मैं जो प्रश्न बोला हूँ आप भी मुझको उत्तर दिया ना। क्यों आपने ये नहीं, एग्जाम क्यों नहीं लिखा अच्छे से? मुझको मालूम है पर मैं वहां पर नहीं लिखा हूं। आप अभी पूछो मुझको ये क्या है, मैं आपको बोल देता हूँ, पर मैं वहां पर इस्तेमाल नहीं किया हूं। मैं देखना, कितना भी मालूम हो सकते हैं, पर यदि काम में नहीं आएगा, यदि हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, हमारा मन के अंदर में जो हमको मालूम है उसको हमको एग्जाम पेपर के अंदर में यदि हम नहीं लिखते हैं तो हम पास नहीं होते हैं। हम कभी कभी ऐसा ही करते हैं, हम बहुत कुछ मालूमात लेते हैं। हम ये मीटिंग में जाएंगे, हम हफ्ते में हम कलीसिया में जाते हैं, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन को, बहुत कुछ जानकारी को हमारा पास में रखते हैं, हम कुछ नोट्स भी लिखते हैं। पर जब कुछ समस्या आएगा, जब कुछ परीक्षा आएगा या कुछ विषय आएगा, हम उसको इस्तेमाल नहीं करते तो हमको कितना भी मालूम हो सकते हैं, पर उस परीक्षा के अंदर में हम हार जाते हैं। यीशु मसीह का जीवन में हम कल देख रहा था दो विषय, एक प्रामुख्य विषय दो। एक है उनको वचन, लिखा हुआ वचन उनको मालूम है, और जो प्रकाशन उनको मालूम था, उस लिखा हुआ वचन के अंदर से ज्ञान की आत्मा, मतलब पवित्र आत्मा उनको सहायता कर रहा था। और यीशु मसीह भी एक ज्ञानी की रीति में उस परीक्षा के मध्य में, उस समस्या के मध्य में विजय पाने के लिए वचनों को इस्तेमाल में लेकर आ चुका है। यदि एक विश्वासी का जीवन में उनको वचन मालूम हो रहा था, पर वो उनका जीवन में हार रहे हैं, मतलब ऐसा परीक्षाओं के अंदर में वो हार रहे हैं, इसका मतलब है कि ज्ञान कमी है। आपको उदाहरण बोलता हूँ, हम हफ्ते में बहुत प्रार्थना मीटिंग में जाते हैं, पर ऐसा फेसबुक देख रहा था और कुछ तो व्हाट्सएप स्टेटस देख रहा था, और कुछ अलग चित्र उनका सामने में आ गया। वो तो वेबसाइट के पीछे में जा रहा था, इधर उधर देख रहा था, कुछ अलग चित्र, अलग विषय उनका सामने में आ रहा था। और वो उसको लेकर, वो जो ऐसा देखा था उसको लेकर वो अंदर 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 जाते रहा और आखिरी में पाप करते रहा। हे प्रभु, हमने आपका उपस्थिति में आते हैं, हर दिन प्रार्थना करते हैं, हर दिन वचन सुनते हैं, फिर भी मैं झूठ बोलता हूँ, फिर भी मैं
व्यभिचारिता का काम करता हूँ, फिर भी मैं गुस्सा का बातें में बोलता हूँ। प्रभु, हम हर हफ्ते में जाते हैं आपका कलीसिया के अंदर, आपका उपस्थिति में आते हैं, फिर भी प्रभु मैं पाप में गिर जाता हूँ। 2 दिन ठीक रहता हूँ, तीसरा दिन पाप करना ही पड़ेगा मुझको तीसरा दिन गुस्सा करना ही पड़ेगा, मुझको बोलना ही पड़ेगा, और मैं आपको फिर आपके पास में आता हूँ, प्रभु मुझको क्षमा करो, क्षमा करो। प्रभु, मेरा आत्मिक जीवन का विषय को देखते तो हम 2 दिन अच्छा है और तीसरा दिन हम पाप में गिरते हैं, और 2 दिन में शांत में रहता हूँ, तीसरा दिन में या 4वां दिन में बहुत घबराहट के अंदर में, ऐसे को डर के अंदर में चले जाता हूँ मैं, और शैतान को मैं ऐसा स्थान दे देता हूँ, मेरा पाँव को उनके हाथ में दे देता हूँ, और वो मुझको खींचेगा खींचेगा, और मैं इतना परेशान हो जाता हूँ। फिर मुझको इतना अपराधी की रीति में रखते हैं, मेरे मन के अंदर इतना अपराध की रीति में रहते हैं, प्रभु मैंने क्यों ऐसा किया हूँ, प्रभु मैंने क्यों ऐसा किया हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मुझको नहीं मालूम है? प्रभु, मैं हर दिन आपका वचनों को सुन रहा हूं, मैं हर दिन प्रभु आपका वचनों को सुन रहा हूं, बहुत जानकारी मेरे पास में है, बहुत नोट्स भी मेरे पास में है प्रभु, फिर भी उसको हम कितना इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर में आधार है। और जो भी जानकारी है उसको इस्तेमाल करने का विषय है, ज्ञान है, नॉलेज क्या है, जानकारी लेना, विजडम क्या है, उसको इस्तेमाल करना। हमको कितना जानकारी है उसके ऊपर में उतना जो विषय नहीं है, हमको कितना जानकारी है उसको कितना हम इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर में हमारा समस्याओं का उत्तर मिल जाएगा, उसके अंदर में हमारा प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, हम कितना इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्रभु का वचन बोल रहा था, आपके हाथों में तलवार दे चुका हूं मैं, और वो तलवार है, प्रभु का वचन है, और कितना प्रकाशन पाते हैं आपका तलवार या आपका हाथों का वचन, आपका हाथों का तलवार वो कैसे रहेगा, शार्प की रीति में रहेगा, कितना शान की रीति में रहेगा। वचनों को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब शैतान का काम नष्ट हो जाएगा। हाथों का अंदर में दिया हुआ तलवार को घुमाना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब शैतान का काम नष्ट हो जाएगा। ये विषय हम सुनते हैं पर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारा घर के अंदर में झगड़ा होगा और ये होगा वो होगा, फिर हम आराम से बैठते हैं, अभी हम क्या करना पड़ेगा, इतना झगड़ा होता अभी हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है हम किसी को कॉल करेंगे, उनको प्रार्थना करने के लिए बोलेंगे, इनको नहीं 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 नहीं, उनको इनको प्रार्थना करने के लिए नहीं है, पहले आप उस परिस्थिति के मध्य में आप एक आत्मिक योद्धा की रीति में खड़े होकर, हाथों के अंदर में तलवार दिया हुआ, वचनों को दिया हुआ, आपका मुंह में वचन है, आपका हाथों में प्रभु का वचन है, उसको इस्तेमाल करो, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो, हाथों के अंदर में तलवार को, वचनों को इस्तेमाल करो, और वहां का सारा जो भी शैतानी का काम है, जो पति पत्नी के बीच में अलग करने का विषयों के अंदर में लेकर आ रहा था, इस्तेमाल करते रहो, इस्तेमाल करते रहो, वो पहाड़ वहां से निकल जाना है। ये क्या है, ज्ञान है। तो ज्ञान क्या करेगा, एक विश्वासी का जीवन के अंदर में परीक्षाओं में विजय देगा। जैसे यीशु मसीह का जीवन में हम देख रहा था, जो मत्ती सुसमाचार का 4 का अध्याय, हम दूसरा पद से लेके 11वां पद तक देख रहा था, यीशु मसीह को वचनों का जानकारी है और दूसरा ज्ञान भी है, उसको इस्तेमाल करने का विषय भी उनका जीवन में दिखाई दे रहा था, इसलिए उनका जीवन में परीक्षाओं के ऊपर में उनको विजय पाया। तो हमारे अंदर में कमी घटी है, ये सही दिखाई देता है। हे प्रभु, मेरा जीवन प्रभु 4 दिन ठीक है और 5वां दिन ठीक नहीं है। हमारा घर के अंदर में प्रभु 4 दिन के लिए शांति है, 5वां दिन में झगड़ा है। प्रभु, हम कहाँ भी प्रभु हमारा आत्मिक जीवन में स्थिरता नहीं दिखाई दे रहा था। प्रभु, हमको आपका वचनों का जानकारी हमको मिलना है, एक है, और दूसरा जो भी हमको जानकारी मिला उसको इस्तेमाल करने का ज्ञान भी हमको जरूरत है। और आज हम देख रहा था, ये जो ज्ञान कमी होते तो वो ज्ञान कैसे विश्वासी का जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। यदि ज्ञान कमी है तो हम परीक्षाओं में हार जाते हैं, समस्याओं के अंदर में हम डूब जाते हैं। जब भी कुछ समस्या हमारा जीवन में, हमारा परिवार के ऊपर में आते हैं, हमको आगे ना जा सकते हैं, हम उस परेशान के अंदर में ही हम निराश हो जाते हैं, हम वहां पर ही गिर जाते हैं। हमको आत्मिक जीवन में आगे चलने के लिए जो भी समस्या हमारा सामने में आते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि इस दुनिया के अंदर में कोई विश्वासी का जीवन में एक भी समस्या नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं है। समस्या तो आने वाला है, समस्या तो आएगा। ऐसा तो प्रभु ने तो, ऐसा कुछ परमेश्वर तो नहीं बोला था कि आप यदि मुझको विश्वास करें, यीशु को विश्वास करें, मेरे इकलौते पुत्र को विश्वास करें, आपको कुछ भी समस्या नहीं होने वाला है, कुछ भी बीमारी नहीं होने वाला है, शैतान का कुछ भी आतंक आपके ऊपर में नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, बहुत कुछ विषय आ सकते हैं, पर हम उसको ऊपर में पार करने के लिए हमको ज्ञान का जरूरत है। ये देखना कि नीति वचन का हमने
जो दूसरा जो भाग हमने पढ़ाई किया है, नीति वचन, हम नीति वचन के अंदर में जाएंगे। नीति वचन का दूसरा अध्याय, हम पहला पद से हम धीरे धीरे से हम इसको मनन करेंगे। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। देखना, यहाँ पे पुत्र करके बात कर रहा था, मतलब वहां पर एक पिता है तो वो तो सोलोमन है। तो सोलोमन उनका बच्चे लोग उनसे बात कर रहा है। तो एक पिता पुत्र, मतलब एक संबंध को हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये संबंध हमारा जीवन में भी होना बहुत जरूरत है। तो कई लोग बोलते हैं हमको परमेश्वर के साथ में ही संबंध काफी है करके बोलते हैं, पर इस वचन में देख सकते हैं एक पिता पुत्र का संबंध यहां पर दिखाई दे रहा था। और ये पिता के अंदर में आत्मिकता दिखाई दे रहा था यहाँ पे। ये पिता के अंदर में ज्ञान दिखाई दे रहा था यहाँ पे। ये पिता के अंदर में प्रकाशन दिखाई दे रहा था। और हमारा प्रार्थना है कि हम ऐसा परिवार में हमारा बढ़ोतरी हो, जो हमारा पिताजी, जो हमारा माताजी हमको मार्गदर्शन करे, जो प्रभु का मार्गदर्शन करे, हमको ज्ञान से भरने के लिए हमको वचनों को सिखा दे। यदि हमको नहीं सिखाते हैं हमारा घर के अंदर में, तो हम कैसे आत्मिकता में ज्ञान में बढ़े। यदि हमारा माताजी पिताजी हमको वचनों के अंदर में हमको बढ़ोतरी नहीं करते हैं, तो क्या होगा। वो बच्चे लोग इस दुनिया का अनुसार में जीते हैं, इस दुनिया का जो परीक्षाओं के अंदर में वो गिर जाते हैं, और वो प्रेम का व्यवहार में इधर उधर जाकर आखिरी में उनका शादी, वो जो प्रेम करके शादी करके आएगा, फिर हमको बहुत दुख लगते हैं। क्या बेटा आपने ऐसा इतना इतना ये बड़ा काम किया, हमारा नाम को बदनाम कर रहा था। ये तो नाम का बदनाम इसलिए हुआ क्योंकि वो पिताजी माँ दोनों उनका बच्चों को मार्गदर्शन नहीं किया, वचनों के अंदर में उनको बढ़ोतरी नहीं किया, उसकी वजह से उनका जीवन ऐसा ही हो गया। पर यहां पर देखो, हे मेरे पुत्र, मतलब उनके ऊपर में जिम्मेदारी ले रहा था, उनका बच्चों के ऊपर में जिम्मेदारी ले रहा था, इसलिए बोल रहा था मेरे पुत्र करके बात कर रहा था। तो जब जो घर का पिताजी माँ जो बच्चों के ऊपर में जिम्मेदारी लेते हैं, उनका आत्मिक जीवन के ऊपर में, उनका आत्मिक जीवन के ऊपर में, उनका शारीरिक जीवन के ऊपर में वो जिम्मेदारी लेते हैं, इसलिए उनको स्कूल को भेजना, उनको उनको स्कूल का ऐसा कुछ ड्रेस को खरीदना, ये सब कुछ करते हैं, खाना पीना उनका ऐसा, तो उनको अच्छा से पढ़ाई देना, ये सब कुछ करते हैं। पर आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी होने के लिए यदि पिताजी माँ उनका बच्चों के ऊपर में जिम्मेदारी नहीं लेगा, तो उनका आत्मिक जीवन कैसे बढ़ेगा। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेरा पिताजी विश्वासी नहीं है, तो मेरा माँ विश्वास नहीं है, तो हम कलीसिया में जाते हैं। तो हम कलीसिया को जा रहा था, मैं कलीसिया को जा रहा हूं मैं, तो वहां पे संडे स्कूल में संडे स्कूल टीचर क्या करना है, उनको देखभाल करना। और दूसरा, और कलीसिया के अंदर में मुख्य उद्देश्य है, जो प्रभु कलीसिया को खड़ा करने का मुख्य उद्देश्य है कि हर विश्वासी का आत्मिक जीवन बढ़ते बढ़ते जाए। और पास्टर का पत्नी को ऐसा एक जिम्मेदारी है कि आया हुआ सब या कुछ लेकर आया हुआ सब विश्वासी जीवन आत्मिकता के अंदर में बढ़े, उनको ज्ञान मिले। तो पर यहाँ पर उनको ज्ञान मिलना है, उनका आत्मिक जीवन बढ़ना है, तो विश्वासी का हम धीरे धीरे देखेंगे यहाँ पर क्या क्या लिखा है। यदि तू मेरे वचन पर ग्रहण करे, यदि तो मेरे वचन पर ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। देखना, यहाँ पर ग्रहण करना बोलते तो स्वीकार करने का विषय यहाँ पर बात कर रहा है। तो प्रभु का वचनों को स्वीकार करना, और ये विषय को हमको समझने के लिए हमको एक वचनों को देखने की जरूरत है। हम पहला थिस्सलुनीयन का दूसरा अध्याय 13 पद को हम पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ता हूं। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया। ये देखना, ग्रहण किया, स्वीकार किया। जैसे हम नीति वचन का दूसरा अध्याय हम पहला पद में देख रहा था, वचनों को ग्रहण करना, स्वीकार करना। तो यहाँ पे थेसलोनियन का जो सभा के अंदर में विश्वासी लोग भी जो परमेश्वर का वचन को ग्रहण किया, स्वीकार किया, पर वो कैसे किया देखो। और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो वो तो प्रभावशील है। तो वो कैसे ग्रहण किया, ध्यान से सुनना। जो प्रभु का दास आपके साथ में बात कर रहा है, जो कलीसिया के अंदर में,
उनको केवल मनुष्य की रीति में मत देखो, या आप हर दिन प्रभु का दास का मुंह के द्वारा आप जो शब्दों को सुन रहे हैं, आप उनको केवल एक सादा सीधा मनुष्य की रीति में मत देखो, पर वो ऐसा परमेश्वर ने तैयार किया हुआ व्यक्ति है। वो परमेश्वर का दास है। वो परमेश्वर का ओर से एक प्रतिनिधि है। उनका मुंह से पवित्र आत्मा का शब्द निकल रहा है। तो हम उन शब्दों के ऊपर में ध्यान देना है। वो एक मूल्य बातें हैं। हम उन बातों को स्वीकार करना है। हम उन बातों को तिरस्कार नहीं करना है। हम उन बातों को स्वीकार करना है। और इस सभा के अंदर का ये जो विश्वासियों के बारे में पौलुस बात कर रहा था, ये जो थिस्सलुनीका सभा का अंदर में, आपने मेरे बातों को, जो परमेश्वर का दास लोगों को, उनको आप ऐसा देखा था, ये लोगों को परमेश्वर ने भेजा है। ये जो दास लोगों को परमेश्वर ने भेजा, और उनका मुंह से जो शब्द निकल रहा था वो आत्मा का शब्द है। और आपने ग्रहण किया, स्वीकार किया, और उसको आपने माना, उसको अपने मूल्य की तरह आपने समझा, और उसके ऊपर में आपने ध्यान दिया, उसके ऊपर में आपने मनन किया, और उसका अर्थ को निकाला। और ये विषय, ये जो अर्थ, ये जो प्रकाशन मेरे जीवन में काम करना है करके आपने ऐसा उसके ऊपर में आपने इतना मूल्य की तरह आपने समय दिया, आपने ध्यान दिया, आपने मनन किया। इसकी वजह से क्या हुआ? वो वचन आपके अंदर में काम किया, तो आपका जीवन एक गवाही की रीति में खड़ा हो गया। मतलब हर परीक्षा के अंदर में आप पार हो रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। आपका विश्वास का जीवन बहुत एक गवाही की रीति में खड़ा हो रहा था। तो इसलिए वो बोल रहा था, देखो, विश्वासियों में जो विश्वास रखते हैं वो तो सब प्रभावशील है। आपका जीवन बहुत प्रभाव कर रहा था, बहुत लोगों के लिए एक उदाहरण की रीति में दिखाई दे रहा था। आपका घर के अंदर में उदाहरण है। आपका जिस कलीसिया के अंदर में जा रहा था, वो तो आपका जीवन एक उदाहरण की रीति में। तो आप देख सकते हैं, पहला विषय मैं आपके सामने रख रहा हूं कि नीति वचन का 2 अध्याय पहला पद में, वहां पर एक संबंध, एक पिता पुत्र का संबंध। आपका घर के अंदर में जरूर एक प्रार्थना, कौटुंबिक प्रार्थना होने का जरूरत है। यदि आपका पिताजी माँ उतना जवाबदारी नहीं लेते हैं, तो आप जिस कलीसिया में जा रहा था वहां पर पास्टर, वो आपके लिए एक आत्मिक पिता की रीति में रहना है। तो पास्टर का पत्नी आपके लिए एक आत्मिक माँ की रीति में रहना है, और आपका संबंध उनके साथ में इतना जोड़ से, इतना नजदीक में रहना है, ताकि आपका पास्टर आपको सिखा दे, एक आत्मिक पिता की रीति में आपको बात करे। और जब आपका पास्टर आपसे बात कर रहा है, जिनके साथ में आपका संबंध भी है, उनका मुंह से जो शब्द निकल रहा है, वो ऐसा मत सुनो कि एक सादा मनुष्य की रीति में एक सादा मनुष्य बात कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा सुनो कि उनका मुंह से पवित्र आत्मा का शब्द निकल सकते हैं। उनका मुंह से जो शब्द निकल रहा था वो आत्मा का शब्द है। मैं उस शब्दों के ऊपर में ध्यान देता हूं। एक उदाहरण के रीति में, यदि प्रधानमंत्री एक मीटिंग में बैठे हैं, और हम भी उस मीटिंग में हैं और सामने में बैठे हैं, और प्रधानमंत्री बात कर रहा था, जब प्रधानमंत्री बात करते तो हमारा ध्यान इधर उधर जाएगा क्या? हम उनका बातों को सुनकर हम कुछ नहीं लिखते हैं क्या? यदि हम जो लिखते हैं उसके ऊपर में ध्यान नहीं देते हैं क्या? वो क्या बोल रहा था, वो आपके लिए, आपका परिवार के लिए, ये तो बहुत जो जरूरत की बात है, वो प्रधानमंत्री बोल रहा था। वो तो ये सारा देश का राजा है, वो बोल रहा था। क्या हम ऐसे ही इधर उधर देखते हैं क्या? यदि प्रधानमंत्री मीटिंग में आने वाला है बोलते, तो हम समय के पहले ही नहीं जाते हैं क्या? हम आराम से सामने नहीं बैठते हैं क्या? हमारा बारे में, हमारा बच्चों के बारे में बात करने के लिए जा रहा था, एक योजना के बारे में बात करने के लिए जा रहा था, एक प्रोग्राम करने के लिए बात करने के लिए जा रहा था, और हमको आशीर्वाद मिलने वाला है उनका बातों के द्वारा। हमको कुछ पैसे मिलने वाला है, हमको 4 लाख 5 लाख मिलने वाला है एक एक परिवार को। यदि हमको मिलते हैं, यदि हमको आशीर्वाद मिलते हैं, और प्रधानमंत्री आ चुका है, हम मीटिंग के अंदर में क्या हम 10 मिनट के बाद में जाते हैं? नहीं, हम पहले ही जाते हैं। हम पहले ही चले जाते हैं, आधे घंटे के पहले ही बैठते हैं, आराम से बैठते हैं, इतना तैयार में बैठते हैं, पुस्तक रहते हैं और हाथ में पेन रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, और उनका बातों को ध्यान से सुनते हैं। क्योंकि हमको आशीर्वाद मिलने वाला है। क्या हम इस दुनिया का राजा के लिए हम इतना आदर सम्मान देते, तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, राजा यीशु मसीह, जो उनका दास लोगों का मुंह से, जो पवित्र आत्मा की ओर से, जो आपको ज्ञान में, आपका आत्मिक बढ़ोतरी में, जो परीक्षाओं के अंदर में आपको विजय पाने के लिए जो बातें करते हैं, क्यों हम ध्यान नहीं देते हैं?
क्यों हम ग्रहण नहीं करते हैं, क्यों हम स्वीकार नहीं करते हैं, तो क्यों हम एक तैयारी का जीवन नहीं दिखाई देता। हम कलीसिया में कब जाते हैं? आधे घंटे के बाद। हम कभी कभी कलीसिया को नहीं जाते हैं, और कलीसिया का होने के पहले ही हम निकल जाते हैं, तो पूरा वचन भी नहीं हुआ, हम मध्य में चले जाते हैं। क्या आपको आखिरी तक नहीं रह सकते हैं? क्या आपको प्रभु का दास का मुंह से कुछ शब्द निकल सकते हैं, वो मेरे लिए आशीर्वाद का कारण होगा करके विश्वास नहीं कर सकते हैं? जो कलीसिया के अंदर में इस वचन के अनुसार में दिखाई देता है, वो कलीसिया का विश्वासी लोगों का जीवन उनके लिए, उनका परिवार के लिए और कलीसिया के लिए, समाज के लिए आशीर्वाद का कारण होगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। जो पहला वचन हम देख रहा था, नीति वचन का दूसरा अध्याय, हम पहला पद में हम देख रहा था कि एक तो संबंध है, जो पिता पुत्र का संबंध। आपका जीवन के अंदर में कोई है क्या ऐसा? तो आप प्रश्न पूछना, आपका जीवन में कोई है क्या ऐसा? आत्मिक अगुवा है आपका जीवन में या नहीं है? कोई आत्मिक अगुवा आपके लिए है क्या? तो हम बोलते हैं हम इस कलीसिया में जाते हैं, उस कलीसिया में जाते हैं, इस कलीसिया में जाते हैं, 2 हफ्ते यहाँ पर, 2 हफ्ते वहां पे, पर कोई विश्वासी मतलब कोई प्रभु का दास आपके ऊपर में जिम्मेदारी नहीं ले सकते। एक हफ्ते हम यहाँ पे आते हैं, दूसरा हफ्ते वहां पे जाते हैं, और तीसरा हफ्ते हम यूट्यूब में बैठते हैं, तो हम 4 का हफ्ते में नहीं जाते हैं। तो ऐसा हम हर जगह में हम हैं, तो कोई दास या कोई प्रभु का दास आपके ऊपर में जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप केवल सुनते हैं बस, पर उनके साथ में संबंध में नहीं रहते हैं। वो पास्टर का पत्नी के साथ में या पास्टर के साथ में, उनका परिवार के साथ में एक संबंध में नहीं रहते हैं। पर हम यहाँ पे देख रहा था कि नीति वचन का दूसरा अध्याय पहला पद में हे मेरे पुत्र करके बात कर रहा था, मतलब वहां पर पिता पुत्र का संबंध और जवाबदारी का विषय हम वहां पे देखते हैं। तो मेरे जीवन में देखते तो कुछ लोग हैं मेरे सामने, यस, ये मेरा आत्मिक बेटा है, ये मेरा आत्मिक बेटी है, इनके साथ में एक आत्मिक संबंध को प्रभु ने लेकर आया, इसलिए मैं उनके साथ में बात करना है, उनका बातों को सुनना है, उनका आत्मिक जीवन को बढ़ोतरी करना है, ये मेरे ऊपर में दिया हुआ जवाबदारी है। तो भी मैं वो जो कामों को विश्वास योग्यता से करना है, और मैं कर रहा हूं, और इसके द्वारा क्या होगा, वो मेरा आत्मिक बेटा बढ़ते रहेगा, उनका आत्मिक जीवन में ज्ञान मिलते रहेगा, वो परीक्षाओं के ऊपर में वो तो विजय पाते रहेगा, उनका आत्मिक जीवन आगे बढ़ेगा, आत्मिक सेवा भी आगे बढ़ेगा। तो देखो, एक संबंध के अंदर में आशीर्वाद है। पर बहुत बड़ी दुख की बात है कि बहुत विश्वासी लोग आते हैं कलीसिया में, पर उनका पास्टर के साथ में संबंध नहीं रखते हैं, और बोलते हैं कि हम आते हैं जाते हैं पर संबंध नहीं चाहिए। और दूसरा विषय, हम संबंध करना चाहते हैं पर पास्टर के साथ में समय नहीं है, वो हमारा साथ में समय नहीं देते हैं, या वो हमारा साथ में संबंध रखने के लिए उनके मन में उतना विचार नहीं रहते हैं। वो केवल वचन बोलेगा और कुछ पैसे मांगते हैं और पैसे देना है, इतना हो गया, पर हमारा साथ में कुछ बैठना, हमारा घर को आना या हम उनका घर को जाना, हम उनके साथ में समय देना, वो भी समय देना, ऐसा नहीं होते। इसकी वजह से भी बहुत विश्वासी का जीवनों में आत्मिकता में नहीं बढ़ सकते हैं और ज्ञान में नहीं बढ़ सकते हैं। पर यहाँ पे देख रहा था, एक तो आत्मिक संबंध के बारे में बात कर रहा था, पर वहां पर उसके पहले ये भी बात किया हूं मैं कि हमारा कौटुंबिक प्रार्थना होना बहुत जरूरत है। हमारा पिताजी माताजी क्या करना, हमको मतलब उनका बच्चों को क्या करना है, और उनको ऐसा वचनों के अंदर में बढ़ोतरी करना है। आमीन, हालेलुया। और दूसरा विषय देख रहा था, वचनों को ग्रहण करना, स्वीकार करना। और वो कैसे स्वीकार कर रहा था? जो थिस्सलुनीका सभा के अंदर में जो प्रभु का दास का मुंह के द्वारा जो शब्द निकल रहा था, ये तो एक सादा सीधा शब्द नहीं था, पर ये शब्द पवित्र आत्मा की ओर से आ रहा था। हम उसके ऊपर में ध्यान देना है, ध्यान से हमको स्वीकार करना है, उसके ऊपर में हमको समय देना है, हम उसको मनन करना है। वो वचन मेरे जीवन के अंदर में काम तक आने के लिए, इस्तेमाल तक होने के लिए, ताकि मेरा जीवन आगे बढ़े। मैं केवल जानकारी नहीं लेता हूं, पर उसको इस्तेमाल में लेकर आने के लिए, हाँ प्रभु, मुझको प्रभु आपका और ज्ञान का जरूरत है, मैं और सीखता हूं प्रभु, एक सीखने का मन होने का बहुत जरूरत है। आमीन, हालेलुया। और यहाँ पर एक और विषय को देख रहा था, जो पहला पद के अंदर में, और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। तो इसका अर्थ है, हम नीति वचन का दूसरा अध्याय पहला पद में पढ़ रहा था, जो आज्ञा मैं आपको दे रहा हूं, बेटा ध्यान से सुनो। ऐसा वो जो पिताजी बोल रहा था, सोलोमन बोल रहा था, उनका बच्चों को बोल रहा था, जो आज्ञा जो मेरे मुंह से निकल रहा था, मैं आपको जो सिखा रहा हूं, वो आज्ञाओं को, वो प्रकाशनों को ऐसे ही सुनकर मत छोड़ो। ऐसे ही सुनते रहते तो आप भूल जाते हैं। तो क्या करना, एक पुस्तक के अंदर में उसको लिखना,
उसको लिखने से क्या होगा, आप उसके ऊपर में फिर एक और बार उसको आप पढ़ सकते हैं, उसको आप मनन कर सकते हैं, उसके अंदर का प्रकाशन के ऊपर में फिर एक और बार ध्यान दे सकते हैं, आपको और समझ में आ सकते हैं, उसके अंदर में प्रश्न भी आ सकते हैं, और वो प्रश्नों को मेरे पास में लेकर आते तो मैं आपको उत्तर भी देता हूं, तो ताकि आपको और समझ में आ सकते हैं, उसके ऊपर में आपको और प्रकाशन पा सकते हैं, और वो प्रकाशन आपके अंदर में काम में लेकर आने के लिए, ज्ञान भी आपको मिलने के लिए आप परमेश्वर को पूछ सकते हैं। आपको कितना जानकारी मिल रहा था ये पूरा मनन करने के द्वारा, और वो जानकारी का विषय मतलब जो भी आप वैसे जान रहे हैं, जो भी प्रकाशन पा रहे हैं, उसको इस्तेमाल करने के लिए, हे प्रभु आपका ज्ञान का जरूरत है। यदि हमारा अंदर में जानकारी होते तो ही हम ज्ञान के अंदर में जा सकते हैं। यदि हमारा पास में जानकारी ही नहीं है, हमको वचनों का जो सब प्रकाशन ही नहीं मालूम है, तो इस्तेमाल करने का क्या मतलब है? हमको वचनों का प्रकाशन ही हमारा पास में नहीं है। क्यों मालूम? क्योंकि हम सुनते हैं, छोड़ देते हैं। ये प्रॉब्लम है। पर यहां पर बोल रहा था, आप सुनो, पर आपका हृदयों के अंदर में स्टोर करो। आपका हृदयों के अंदर में उसको स्टोर करना है, आपका हृदयों के अंदर में रखना है, आप उसके ऊपर में ध्यान देना है, आप उसके ऊपर में मनन करना है। हम कितने लोग, हमारे पास में बाइबल पुस्तक पेन हमारा पास में कितने लोगों के हाथों में है? बहुत कम है। यह हमारा हाथ में नहीं है आज। बहुत कम लोगों का जीवन में दिखाई देता है। हम कलीसिया को जाते हैं, हम कभी कभी बाइबल को भी नहीं लेकर जाता, हमारा फोन को लेकर जाते हैं बस, क्योंकि फोन के अंदर में बाइबल है ना, तो हम फोन को देखते हैं, बाइबल को। हमारा हाथों में बाइबल नहीं रहते हैं। हमारा हाथ में या हमारा जो बैग के अंदर में बाइबल पुस्तक पेन के बारे में कितने बार प्रभु का दास बोलते तो भी हम वो काम तो नहीं करते। क्यों मालूम? क्योंकि हमको परमेश्वर का वचन उतना बहुमूल्य नहीं है हमारा आंखों के सामने। क्या आप प्रधानमंत्री जो बात करते हैं मीटिंग के अंदर में, क्या आप ऐसे ही बैठेगा क्या? या जैसे फोन को लेकर बैठेगा क्या? या आपके हाथ में एक पुस्तक रहते हैं, एक पेन रहते हैं, ये भी रहते हैं वॉइस रिकॉर्डर। वो क्या वॉइस बात कर रहे, वो क्या बात कर, उसको रिकॉर्डिंग भी करते हैं और लिखना चालू करते हैं। ये हमारे लिए आशीर्वाद का विषय है करके। हमको 5 लाख 10 लाख मिलने वाला है, हमको 10 लाख मिलने का शब्द प्रधानमंत्री बात कर रहा था। क्या आप ऐसा ही बैठेगा या कुछ लिखने भी आप चालू करेगा? 10 लाख का विषय आने वाला है हमारा, तो हम लिखना चालू करते हैं। देखो, हमारा ध्यान 10 लाख के ऊपर में है। हमारा हृदय कहां पर है, वहां पर हमारा ध्यान रहेगा, हमारा काम रहेगा। यदि हमारा हृदय परमेश्वर का वचन, ये सारा, ये इस दुनिया के अंदर में जो कुछ आशीर्वाद है, इससे भी अत्यंत महत्वपूर्ण आशीर्वाद है कि परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर का वचन के द्वारा ज्ञान मिलते, तो ज्ञान के द्वारा पैसा सब कुछ मिल जाते हैं, है ना? तो सही बोल रहा हूं मैं। ज्ञान मिलते तो सब कुछ मिल जाते हैं इस दुनिया के अंदर में। पर हमारा ध्यान पैसे के ऊपर में नहीं रहेगा, हमारा ध्यान प्रभु के ऊपर में रहेगा। पर यदि हम परमेश्वर का वचनों के ऊपर में हम उतना मूल्य, यहाँ पर वैल्यू बोल रहा हूं, मतलब ऐसा कुछ मूल्य की तरह हम नहीं समझते हैं, तो हम परमेश्वर का वचनों को सुनते ही छोड़ देते हैं। तो यदि मैं आपको बोलूं, आपको मैं ऐसा पूछूं, कल मैंने क्या बोला? तो कल मैंने आपके सामने मत्ती सुसमाचार का 4 का अध्याय, जो दूसरा पद से लेके 11वां पद तक, मैंने आपको 1 घंटे के लिए बहुत कष्ट करके आपसे बात किया हूं। मैं वो 3 परीक्षाओं के ऊपर में कैसे विजय पाया करके हमने बात किया। मैं यदि आपको पूछूं ना, आप में से कुछ कुछ लोग बोल सकते, कुछ लोग नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपने नहीं लिखा, आपने सिर्फ सुना, और आखिरी में हाँ अच्छा अच्छा है, ठीक ठीक है, हाँ ऐसा करके आपने ऐसा प्रार्थना में सुना, और उसके बाद में अपना अपना जीवन में चला गया। तो हमने सुना, हमने छोड़ दिया। पर यहां पर बोल रहा था, आप सुनो, ध्यान से सुनो, उसको स्वीकार करो, स्वीकार करके छोड़ना नहीं है, पर आपके अंदर में रखना है, आपके अंदर में स्टोर करना है। आप उसके ऊपर में फिर एक और बार ध्यान करने के लिए पुस्तकों के अंदर में, प्रैक्टिकल में बोल रहा हूं, पुस्तकों के अंदर में लिखना है। आज का डेट लगाओ, और आज का वचन याकूब का पहला अध्याय 5 का पद, और नीति वचन दूसरा अध्याय जो पहला पद से लेकर 6 का पद तक हम देखने के लिए जा रहा था, और डॉक्टर विजय करके लिखो, और नीचे में 1 2 3 4 5 6 पॉइंट को लिखो, और इस वचनों के अंदर का प्रकाशनों को लिखो। और ये जो मीटिंग होने के बाद में आज सुबह में कुछ काम हो जाएगा, आपका काम में चले जाते हैं, दोपहर में एक आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए फिर एक और बार इस वचनों को मनन करो। नहीं, हम वो काम नहीं करते हैं। हम वो काम करते तो हमारा आत्मिक जीवन बढ़ जाएगा, और शैतान को भी अच्छा नहीं लगते हैं। हम इसलिए हमको बहुत व्यस्त कर देते हैं। हम सुबह से लेके शाम तक व्हाट्सएप स्टेटस को देखने के लिए कम से कम हम आधे घंटे देते हैं, और एक और आधे घंटे, 10 मिनट 15 मिनट होने के बाद में फेसबुक ओपन करते हैं।
15 मिनट में, और कुछ लोग ऐसा 5 मिनट में, और 5 मिनट में 10 मिनट में फेसबुक को ओपन करना ही पड़ेगा। और यदि आधे घंटे के लिए ओपन नहीं किया तो 1 घंटे में ओपन करने वाला है। और सुबह से लेकर शाम तक फेसबुक और व्हाट्सएप स्टेटस और यूट्यूब के पीछे में देखते तो कम से कम 1 घंटा तो निकल जाएगा। पर हम ये नहीं करते हैं। सुबह में हम जो वचनों को सुनते हैं, कलीसिया में जो वचनों को हम इतवार में सुनते हैं, वो पूरा हफ्ते के अंदर में हम उस वचनों के ऊपर में ध्यान या फिर से हम मनन करने का काम हमेशा पुस्तकों के अंदर में जो लिखा है उसके ऊपर में फिर से ध्यान हम नहीं करते हैं। एक और घंटा हम नहीं देते हैं। और जो लोग देते हैं तो उनको ज्ञान मिलेगा, और जो लोग नहीं देते हैं ध्यान से सुनना, उनको ज्ञान नहीं मिलेगा। इस नीति सूत्र का 4 अध्याय पहला पद में से लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि बोल रहा था, उसको बार बार अंडरलाइन करना, यदि तू मेरे वचन ग्रहण कर। यदि बोलते तो यहाँ पर एक कंडीशन है, यहाँ पर एक शर्त है। यदि ये शर्त को यदि ऐसा आपका जीवन में दिखा दे तो आपका जीवन के अंदर में ये आशीर्वाद मिल जाए। आशीर्वाद मिलने के लिए शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना ये विषय को। ऐसा मत सोचो कि आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिल जाएगा, नहीं, आपको प्रेम मिल जाएगा। प्रेम सब लोगों के लिए है। परमेश्वर का जो परमेश्वर का प्रेम सब लोगों के लिए है। इसलिए यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में सब लोगों के लिए मर गया। सब मानव जाति के लिए प्रेम है, पर आशीर्वाद सबका नहीं है। आशीर्वाद केवल जो शर्तों को पूरा करेगा उनको ही आशीर्वाद है। अब्राहम को ही आशीर्वाद है। अब्राहम का परिवार के अंदर में या ऐसा कोई दूसरा दूसरा लोगों को आशीर्वाद नहीं है। जो जो अब्राहम के साथ में सारा, और सारा के उन परिवार के साथ में कितने लोग जो अब्राहम का पीछे पीछे गया था, उन लोगों के लिए आशीर्वाद है। हालेलुया। तो आशीर्वाद आना है, हम देखना है, हम अनुभव करने के लिए हम शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। तो हम दूसरा पद को पढ़ रहे हैं, नीति वचन का 2 अध्याय 2 पद। और बुद्धि की बात ध्यान से सुने। तो यहाँ पर बुद्धि के बारे में, हम आज ज्ञान के बारे में बात कर रहा था। और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे। जहां पर हम वैल्यू देते हैं, मूल्य की तरह समझते हैं, उस शब्दों के ऊपर में हम ध्यान देते हैं। यदि हमको वो तो वैल्यूबल है या कुछ वो तो एक मूल्य है करके समझते तो ही हम ध्यान देते हैं। यदि हम नहीं समझते हैं कि वो उतना मूल्य नहीं है की तरह हम ऐसा सोच विचार में रहते हैं, तो हम ध्यान नहीं देते हैं और हम उसको समझने के लिए कोशिश नहीं करते। ये प्रकाशन मुझको समझ में नहीं आया। आज सुबह में पास्टर ने कलीसिया में बात किया था, या मैं सुबह में जब मैं प्रार्थना करने के समय में पवित्र आत्मा मेरे अंदर में बात किया, और ये प्रकाशन मुझको जानकारी तो मिला पर मैं नहीं समझ पाया। मुझको समझ में नहीं आया यीशु मसीह कैसे कैसे ये काम किया, मुझको समझ में नहीं आया। हमको जो समझ में नहीं आया उसको समझने के लिए समय देना पड़ेगा। समय देना बोलते तो हम परमेश्वर को उपस्थिति में बैठना पड़ेगा। हमको परमेश्वर का वचनों को मनन करना पड़ेगा। हमको जो समझ में नहीं आया फिर से पवित्र आत्मा के साथ में बात करना पड़ेगा। हमको यदि और समझ में नहीं आया तो हम एक पुस्तक के अंदर में प्रश्नों को लिखकर, इसके बारे में मुझको समझ में नहीं आया करके पास्टर के साथ में बात करना पड़ेगा। तो देखना कि हमारा जीवन में स्थिरता इसलिए नहीं था, हम दूसरों के ऊपर में उंगली उठाने से काम नहीं होने वाला है। पास्टर हमारे लिए काम नहीं करेगा, कलीसिया हमारे लिए आशीर्वाद नहीं है, नहीं, हमारा आत्मिक जीवन ठीक नहीं है, हमारा अंदर में एक प्राधान्यता नहीं है, हमारी अंदर में कुछ तो कमी घटी है। वो क्या है मालूम? ज्ञान है। ज्ञान का कमी घटी है, पर हम ज्ञान को पूछना पड़ेगा, और ज्ञान मिलने के लिए ये सब कुछ जरूरत। ज्ञान प्रभु देना चाहते हैं, पर यह है कि आपके अंदर में एक तैयारी है क्या? आपका हृदयों के अंदर में मूल्यता की रीति में प्रभु को और प्रभु का वचनों को देखते हैं क्या? यदि आप नहीं देखते हैं तो ये सब कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आप छोटे बालकों की रीति में रहने वाला है, आपका आत्मिक जीवन बढ़ोतरी नहीं होने वाला है, और ऐसे ही चलते तो आपका आत्मिक जीवन कैसे आगे चलेगा? बहुत दिक्कत है। तो इसलिए हमको यहाँ पर एक चुनौती करना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैं आपके सामने रख रहा हूं, चुनौती करना है। वो क्या है मालूम? चॉइस करना है। यस, एक निर्णय करना है। यस, मैं प्रभु के लिए अलग हो जाता हूं, मैं प्रभु का वचनों को ध्यान देता हूं, मैं प्रभु का दास लोगों को आदर सम्मान देता हूं, उनका मुंह से जो शब्द निकलेगा स्वीकार करता हूं, मैं ग्रहण करता हूं, मेरे हृदयों के अंदर में रखता हूं, मैं पुस्तकों के अंदर में लिखता हूं, उसके ऊपर में फिर एक और बार ध्यान देता हूं, मैं आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए और समझने के लिए कोशिश करता हूं, कुछ प्रश्नों को लिखता हूं, फिर से मैं ऐसे पवित्र आत्मा से पूछता हूं, और मैं समय देता हूं, और मैं वचनों को और ध्यान करने के, मनन करने के लिए हर दिन के डिसिप्लिन के अंदर में मैं आ जाता हूं। ऐसा होने का जरूरत है।
ऐसा होते तो क्या होगा? हर परीक्षा के अंदर में हमको विजय पा जाएगा। आत्मिकता का जीवन बढ़ते-बढ़ते जाएगा। हम छोटे बच्चों की रीति में नहीं रहेगा, हम एक बड़े व्यक्ति के रीति में, एक आत्मिक बेटा के रीति में खड़े हो जाएगा। आत्मिक योद्धा की रीति में खड़े हो जाएगा। हमारा परिवार के अंदर में शैतान, साँप ऐसा तो आराम से आकर जाकर ऐसा काम नहीं कर सकते। पति-पत्नी के बीच में 4 दिन के बाद में झगड़ा नहीं हो सकते हैं। और हमारा बच्चे लोग प्रेम का व्यवहार के पीछे में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम हैं घर के अंदर में। और हमारा बच्चों के ऊपर में जिम्मेदारी लेने वाला और उनका आत्मिक जीवन के ऊपर में देखो जवाबदारी लेने वाला पिताजी मैं हूं और माताजी मैं हूं, क्योंकि हमको मालूम है कि सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि परमेश्वर का वचन है। सबसे महत्वपूर्ण विषय इस दुनिया के अंदर में एक जो विषय बहुत बहुमूल्य है वो तो परमेश्वर का वचन है। यदि ऐसा है तो क्या होगा? नीति वचन का दूसरा अध्याय 3 का पद के अनुसार में देखेंगे, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। हम क्या करते हैं? प्रभु आपका वचन का समझ मुझको चाहिए। तो आप क्या करेगा मालूम? आप प्रार्थना करेगा। तो पुकारना का मतलब क्या है? प्रार्थना करना। प्रभु आपका वचन का जो प्रकाशन मुझको मिल रहा था पर मुझको और समझना है। इसके अंदर में एक और क्या है? और क्या मुझको समझ में नहीं आ रहा था। तो हमको क्या करना है? हमको प्रार्थना करना है। हमको पुकारना है, प्रभु मुझको समझदार बना दे। मुझको और समझ चाहिए, मुझको और इसका बारे में प्रभु और जानकारी चाहिए। यदि मेरे अंदर में मुझको आपका वचन का समझ ही नहीं है, मुझको समझ में नहीं आया, तो उसको मैं कैसे इस्तेमाल करूं प्रभु? इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं। तो प्रार्थना होगा। तो मैं पहले से क्या बोला हूं मैं जब पहला आपसे बात किया हूं, मैं आत्मिक संबंध, आपका जो पास्टर के साथ में, उनका पत्नी के साथ में आत्मिक संबंध, और आपका पिताजी माताजी के साथ में संबंध के अंदर में प्रार्थना, कौटुंबिक प्रार्थना और आत्मिकता के ऊपर में जवाबदारी आपका पिताजी माताजी लेना है। ऐसा नहीं होते तो कलीसिया लेना है। तो वहां पर एक संबंध रहना है। एक कलीसिया के अंदर में टिक के रहो। एक हफ्ते एक कलीसिया, दूसरा हफ्ते दूसरा कलीसिया में मत जाओ, या तीसरा हफ्ते में तीसरा कलीसिया में मत जाओ। कोई भी आपके ऊपर में जवाबदारी नहीं ले सकते हैं। वो वो प्रभु का दास सोचेगा, ये पास्टर सोचेगा, ये विश्वासी यहाँ पे वहां पे हर जगह में जाते हैं, ठीक है, वो पास्टर देखभाल करेगा करके सोचेगा, पर ये भी देखभाल नहीं करेगा। कोई हमारा ऊपर में कोई हमारे ऊपर में जवाबदारी नहीं लेने की रीति में हमारा जीवन नहीं रखो। आप कहां पर भी एक सदस्य बन जाओ। आप कहां पर एक कलीसिया के अंदर में सदस्य बन जाओ, एक मेंबर बन जाओ। तो वहां पर हर हफ्ते में जाओ और वो आत्मिक अगुवा के साथ में संबंध रखो। आत्मिक संबंध के अंदर में आगे चलो। आपका जीवन को खोल के रखो, एक खुला हुआ पुस्तक की रीति में रखो, ताकि वो आत्मिक अगुवा जो आपका पास्टर आपसे बात कर सके, आपका अंदर में कमी गट्टी को दिखा सके, आपको बता सके, देखो आपका जीवन में ये कमी गट्टी है बोलते तो स्वीकार करने का मन रखो। तो वो जो आत्मिक अगुवा को केवल एक सादा सीधा मनुष्य की रीति मत देखो। वो एक प्रतिनिधि है, वो तो प्रभु का प्रतिनिधि है। उनको प्रभु ने खड़ा किया है, उनको प्रभु ने तैयार किया है। उनका मुंह से पवित्र आत्मा का शब्द निकलेगा तो स्वीकार करने का मन रखो, एक नम्रता दीनता का मन रखो। और प्रभु का वचनों को स्वीकार करते तो ऐसा ही सुनकर मत छोड़ो, उसको आप एक पुस्तक के अंदर में लिख के रखो, ताकि उसके ऊपर में आप ध्यान कर सके। एक पुस्तक खरीदो और पुस्तक रखो, पेन खरीदो पेन रखो, एक आपका झूला के अंदर में, आपका बैग के अंदर में रखो, ये सारा आपका एक ऐसा बाइबल पुस्तक और पेन को रखो, ताकि जब भी आपको ऐसा आत्मिक विषयों के बारे में आपको जानकारी मिल रहा था, लिख के रखो, ताकि उसके ऊपर में ध्यान दे दो। इस दुनिया के अंदर में सब चीजों से जो पहला जो ऐसा प्राधान्यता और पहला मूल्य था, आप प्रभु का वचन को दे दो। सारा विषय बाजू में रखो, सारा विषय दूसरा तीसरा स्थान में आएगा, पर पहला स्थान है प्रभु और प्रभु का वचन है। और ऐसा रखने से क्या होगा? आपका हृदय के अंदर प्रभु का वचनों को रखेगा और उसके ऊपर में ध्यान देगा। और आपको समझ में नहीं आते तो पुकारेगा, प्रार्थना करेगा, प्रभु मुझको और समझदार बनाओ। अच्छा, 4वां पद में देख रहा था, नीति वचन दूसरा अध्याय 4 का पद, और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त दान के समान उसकी खोज में लगा रहे। मैं आपको ये विषय बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। यदि आपको बहुत इच्छा लग रहा था बिरयानी खाने के लिए, बहुत आपको बहुत पसंद का विषय है, बहुत अच्छा लगता है बिरयानी खाना, और एक जगह में ऐसा बिरयानी, बहुत सुंदर बिरयानी आपको मिल गया, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, आप थोड़ा सा खाया, क्या आप छोड़ेगा? आपके पास में इतना बड़ा प्लेट के अंदर में इतना बड़ा बिरयानी आ गया, इतना ज्यादा बिरयानी दे दिया, बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था, थोड़ा खाने के बाद में छोड़ देगा? तो आप क्या करेगा? और बिरयानी खाएगा, पूरा प्लेट को आप पूरा साफ कर देगा। क्यों? वो बहुत अच्छा था।
जब प्रभु का वचन आपके लिए मधुर की रीति में रहेगा, जो जीवित परमेश्वर का ज्ञान का शब्द आपके लिए मधुर की रीति में, एक मधु की रीति में, एक अच्छा रीति में आपको लगेगा, आप उस वचनों को नहीं छोड़ सकते। आप प्रभु का वचन को नहीं छोड़ सकते। नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति के अंदर में दूध पीने के लिए वो रोते 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 हैं, भूखा प्यासा रहेगा। ऐसे ही एक विश्वासी का जीवन में प्रभु का वचनों का प्रकाशन थोड़ा बहुत उनको मिल जाते तो प्रभु मुझको और चाहिए करके वो ढूंढेगा और वो खोजेगा। और प्रभु का वचनों को पूरा लेने के लिए उस दिन में प्रभु मुझको तृप्त नहीं हो रहा था, आप मुझसे बात नहीं करते तो प्रभु मुझको और समझदार नहीं बनाते, तो आपका प्रकाशन मुझको नहीं मिलते, तो मैं आज कैसे जीऊं प्रभु। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, पर आपका मुंह से, परमेश्वर आपका मुंह से जो शब्द निकलेगा प्रभु, आपका शब्दों के द्वारा प्रभु हम जीते हैं। हालेलुया। तो खोजना चालू करेगा। आमेन। हालेलुया। तो हम 5 का पद को देख रहा था। तो तू यहोवा तो बोल रहा था, मतलब इसके बाद में, ये सब कुछ होने के बाद में बात कर रहा था। मैंने आपको पहले ही बोल दिया हूं कि परमेश्वर का प्रेम सब लोगों के लिए है, पर परमेश्वर का आशीर्वाद जो शर्तों को पूरा करेगा उनके लिए है। यदि आप सोचे कि आशीर्वाद ऐसे ही मिल जाएगा, ऑटोमेटिक में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अब्राहम को बोला, जो प्रभु ने बोला, आपका घर को छोड़ो, आपके रिश्तेदारों को छोड़ो, और जो वायदा देश के अंदर में मैं आपको भेज रहा हूं वो जाओ करके बोलते, तो उनका ऐसा घर को छोड़ा, उनका रिश्तेदारों को छोड़ दिया और वायदा का देश के पीछे में चला गया। जो प्रभु बोलता है उसके अनुसार में करते तो आशीर्वाद है, जो प्रभु बोलता है उसके अनुसार में नहीं करते तो आशीर्वाद नहीं है। तो आशीर्वाद नहीं होते तो क्या है, श्रापित का जीवन है। एक या दो, बस इतना ही है। जो काला है काला है, जो सफेद है सफेद है, ब्लैक एंड व्हाइट है, उसके मध्य में कुछ नहीं है। और स्वर्ग है, नरक है, सच्चाई है, झूठ है, जो परमेश्वर है, शैतान है, आशीर्वाद है, श्राप है। यदि हम आशीर्वाद के अंदर में नहीं है तो हम श्राप के अंदर में जीते हैं। आपको श्राप चाहिए, आपको श्राप के अनुसार का जीवन चाहिए, ये आपका चुनौती है, ये आपका घमंड की बात है, ये आपका गर्व की बातें हैं। आप ऐसा ही चलना चाहते हैं, ठीक है, ये आपका चुनौती का बात है। पर प्रभु बोल रहा था, आपके सामने में जीवन को और मृत्यु को रखा हूं, आशीर्वाद और श्राप आपके सामने में है। क्या चुनते हैं आप? आप ज्ञान को चुनते हैं, आप मेरे सामने आते हैं, मेरे साथ में चलोगे, मेरे वचनों को ध्यान दे देंगे, तो आप मेरे वचनों को समझते हैं, तो आप मेरे वचनों के ऊपर प्राधान्यता देते हैं, मूल्य की तरह समझते हैं, और मेरे साथ साथ में चलोगे, ठीक है, आपका जीवन में आशीर्वाद दिखाई देगा। तो यही विषय बात कर रहा था और बोल रहा था, तो तू, हम नीति वचन का दूसरा अध्याय 5 का पद में देख रहा था, तो तू यहोवा के भय को समझेगा। हमें तब हम परमेश्वर का भय क्या है हमको समझ में आएगा, तब समझ में आएगा, बोल रहा था। आगे भी समझ में नहीं आएगा। हम ये सब कुछ धीरे धीरे से प्रभु का वचनों में चलते तो प्रभु आपका भय हमारा अंदर में आ जाएगा। तो जहां पर भय आ जाएगा, मतलब भय का मतलब क्या है मालूम? प्रभु आपका वचन कितना बहुमूल्य है, यदि मैं ये वचन के अनुसार में ना जीऊं तो मेरा जीवन कितना खराब होने वाला है। प्रभु अब हमको ये ऐसा नहीं जीना है प्रभु, ये जो पुराना जीवन हमने जीकर अनुभव करके हम यहाँ पर आया, हम फिर से पुराना जीवन में हम नहीं जाएंगे। और शैतान का दासत्व तो बहुत भयंकर का विषय है। इतना चोरी कर देते, इतना नष्ट कर देते, घात कर देते हैं, हमको उसके पीछे में नहीं जाना है। हमको पाप का जीवन नहीं चाहिए, श्राप का जीवन नहीं चाहिए, दासत्व का जीवन नहीं चाहिए। प्रभु आपका वचन का मानना, आपका वचन के साथ में चलना, यही हमारा जीवन है। मतलब हमारे अंदर में भय आ गया, मतलब प्रभु का ऊपर का भय आ गया, हमको समझ में आएगा, और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त हो। यहां पर बोल रहा था, तो परमेश्वर का ज्ञान तुमको प्राप्त होगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का ज्ञान ऐसा तो नहीं मिलने वाला है। ये सब विषय, हर विषयों के अंदर में हम धीरे धीरे से हम आगे 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 चलने के समयों में यहां पर बोल रहा था, परमेश्वर का ज्ञान तेरे अंदर में दिखाई देना चालू होगा। आमीन, हालेलुया। 6 के पद को देखेंगे, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। आमीन, हालेलुया। बुद्धि देने वाला प्रभु ही है। बुद्धि दुनिया से नहीं आते हैं, ज्ञान इस दुनिया से नहीं आते हैं। दुनियादारी का ज्ञान भी रहते हैं, पर वो आपको शांति में, समाधान में नहीं लेकर जाते हैं। आपका मन का ज्ञान, आपका मन के अंदर में भी ज्ञान रहते हैं, मेरे मन के अंदर में भी ज्ञान रहते हैं, पर हमारा अपना ज्ञान हमको शांति का जीवन में नहीं लेकर आ सकते हैं। परमेश्वर का ज्ञान ऊपर से आते हैं, उनकी ओर से आते हैं, और वो ही देता है। वो देने वाला परमेश्वर है, और हमको क्या करना है? मांगना है। याकूब का पहला अध्याय 5 का पद के अनुसार में मांगना है। प्रभु, हमारे अंदर में ज्ञान का कमी है। यदि आपके अंदर में आपका आत्मिक जीवन कैसे है वो आपको मालूम नहीं होते, तो आपका प्रार्थना के अंदर में आपका कमी गट्टी के लिए आप प्रार्थना भी नहीं करते हैं।
इसलिए हमको कलीसिया का ज़रूरत है। इसलिए कोई आत्मिक अगुवा का ज़रूरत है, ताकि हम उनके साथ में बैठे हमारा समस्या को थोड़ा-सा ओपनली बात करें। हम हमारा समस्या को टेबल के ऊपर में रखें, तब आत्मिक अगुवा लोग, पास्टर लोग हमारे लिए देखो आप इस समस्या के अंदर में जा रहा था इसलिए क्योंकि आपके अंदर में ये कमी-घटी है करके आराम से बात कर सकते हैं। हम ऐसा संबंध करना है, हम इसको ध्यान से सुनना, संबंध किसी के साथ में करना है तो समय देना पड़ेगा। इसको आप ध्यान से सुनना है। वो कहां पर भी कैसे पति-पत्नी के बीच के संबंध आपको समय देना पड़ेगा। आपका बच्चों के साथ में संबंध और बढ़ाना है तो आपको समय देना पड़ेगा। ऐसे ही प्रभु के साथ में संबंध आपको समय देना पड़ेगा। आपका पास्टर के साथ में संबंध कुछ करना है, मतलब आत्मिक संबंध के अंदर में आगे चलना है, आपको समय देना पड़ेगा। तो पास्टर भी समय देना है, आप भी समय को वो लेना है, या आप भी समय देना है। समयों को कहां पर देते हैं, वहां पर संबंध बनते हैं। हालेलुया, संबंध बनते हैं। यदि हम समय नहीं देते हैं, वहां पर संबंध नहीं बनने वाला है। हालेलुया। तो हमको ज्ञानी होना है, हमको ज्ञान प्राप्त करना है, हमको समझदार बन जाना है, हमको परीक्षाओं के ऊपर में हमको विजय पाना है, आत्मिक जीवन बढ़ना है। एक बालक के अंदर से एक बच्चे, एक बेटा बन जाना है। हमारा आत्मिक सेवा जो हमारे ऊपर में बुलाहट रखा वो आगे चलना है। हम आशीर्वादित होना है। हम अब्राहम का आशीर्वाद यीशु के द्वारा सारा भूमंडल के अंदर में हर परिवार के ऊपर में आएगा, ये तो भविष्यवाणी है। और यीशु ने क्रूस के ऊपर में हमारा पापों को, श्रापों को और शैतान का बंधनों को हार दिया, नष्ट कर दिया, तो हम आशीर्वाद के अंदर में जा सकते हैं। हम आशीर्वादित होगा और दूसरों को आशीर्वाद करते हैं। हमारा पूरा परिवार आशीर्वाद होना है। ये तो परमेश्वर का योजना है। और हम हमारा आत्मिक जीवन एक ऐसा एक बढ़ोतरी में रहना है, एक बलवान की रीति में रहना है। ये तो परमेश्वर का योजना है। और यहाँ पे बोल रहा था, हम 6 का पद में देख रहा था, नीति वचन का दूसरा अध्याय 6 का पद में देख रहा था, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलता है। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर का मुंह से निकलते हैं बोलते, तो जो भी पिता परमेश्वर बात करेगा उन बातों को पवित्र आत्मा लेगा और पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के अंदर में बात करेगा। ये है विषय। जो भी पिता परमेश्वर स्वर्ग से बात कर रहा है, वो बातें वो बातें पवित्र आत्मा लेगा और पवित्र आत्मा वही बातों को हमारी आत्मा के अंदर में हमसे बात करेगा। उसको बोलते हैं ज्ञान की आत्मा और प्रकाशन की आत्मा। ये तो इफिसियों का पहला अध्याय के अंदर पौलुस का प्रार्थना है, हे प्रभु हर विश्वासी को ज्ञान की आत्मा दे दे, हे प्रभु हर विश्वासी को प्रकाशन की आत्मा दे दे। मतलब पवित्र आत्मा का काम है वो। तो पवित्र आत्मा बहुत काम करते हैं, पर ये हम आज 2 प्रकार का कामों के ऊपर में ध्यान दे रहा था, कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम ऐसा कुछ ज्ञान पाते हैं और हम प्रकाशन पाते हैं। वचनों के अंदर का समझ पाते हैं। और वचन में कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह को स्वीकार करने से, यीशु मसीह का प्रकाशन पाने से हम ज्ञानी बन जाते हैं, हम समझदार बन जाते हैं, हमारा आत्मिक जीवन बढ़ोतरी होगा। हम एक बड़े व्यक्ति के रीति में, एक बड़ा बेटा की रीति में, एक परिपक्व की रीति में, मैच्योर व्यक्ति के रीति में रहेगा। और परीक्षाओं के ऊपर में हम कितना भी सामना कर सकते हैं, उसके ऊपर में पार करके एक विश्वासी का जीवन आगे चल सकते हैं। हम कल बात कर रहा था यीशु मसीह का आत्मिक जीवन में परीक्षाओं को वो कैसे पार किया और विजय पाया, पर हम आज बात कर रहा था, ठीक है, यीशु मसीह का जीवन के बारे में देखा, पर हमारा जीवन के बारे में भी हमको देखना पड़ेगा। हमारा जीवन के बारे में भी हमको देखना पड़ेगा। हमारा आत्मिक जीवन के अंदर में भी हमको विजय पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में मैं आपके सामने आज बात किया हूं। मैं आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपको हम धन्यवाद करते हैं। आपका वचन बहुमूल्य है। आपका वचन दोधारी तलवार का समान है। आपका वचन हमारा मन का, आत्मा को विभाजन करेगा और हमारा मन के अनुसार का जीवन या शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन को विभाजन करके दिखाएगा। हमारा अंदर में गर्व है, हमारा अंदर में मीपना है, हमारा अंदर में प्रभु हल्का हल्का में लेने का जीवन है। ये सब कुछ निकाल देने का समय आ चुका है। हम छोटे बच्चों की रीति में नहीं रहना चाहते। प्रभु हमारा आत्मिक जीवन को बढ़ोतरी करने के लिए हमारा प्रार्थना, हम धन्यवाद करते हैं। हम श्रापित के अंदर में ही नहीं जीना, हम आशीर्वाद के अंदर में चलना। अब्राहम का आशीर्वाद यीशु के द्वारा, उत्पत्ति का 12 अध्याय और 3 पद के अनुसार में अब्राहम के ऊपर में दिया हुआ आशीर्वाद यीशु के द्वारा इस दुनिया के अंदर में हर परिवार के अंदर में आना, ये आपका योजना है। प्रभु मेरे परिवार भी है, मेरे बच्चे लोग भी हैं और उनका संतान होगा, उनका प्रभु उनका शादी होगा, उनका संतान होगा और उनका संतान भी होगा। प्रभु आपका आगमन के पहले हमारा घर है, घराना है प्रभु। हम जरूर
आत्मिक आशीर्वाद के साथ में, इस दुनिया के अंदर में जो भी आशीर्वाद हमारे लिए रखा, उसके अंदर में हमको चलना है। हम श्रापित की रीति में नहीं जीना है। उसके लिए प्रभु हमारा अंदर में एक ऐसा तैयारी होने का ज़रूरत है। हमारा अंदर का जीवन नम्रता, दीनता और समझदार होने का ज़रूरत है। हमको कलीसिया के अंदर में सदस्य होना और प्रभु एक सीरियस की रीति में, प्रभु हम हल्का-हल्का में नहीं लेंगे, पर हम सीरियस की रीति में आपका वचनों के ऊपर में ध्यान देना, हम स्वीकार करने का ज़रूरत है, हमको ध्यान देने का ज़रूरत है। प्रभु हमको सहायता किया, धन्यवाद। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं। यीशु का नाम से माँगते हैं। आमीन।